बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को बुलाने का फैसला। इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण केस से मुतालिक कानून साजी मुतवक्के। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की काबीना अरकान को ब्रीफिंग। कहा, इजलास में इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इदारा जाती इस्लाहात पर भी कानून साजी होगी। अपोजिशन ने हुकूमती कानून साजी रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। शहबाज शरीफ का अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में अशाया। हुकूमत का अफगान अवाम की मदद के लिए खुसूसी फंड कायम करने का फैसला। चावल और गंदुम अफगानिस्तान भिजवाने की मंजूरी। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। अफगानी गजाई किल्लत का शिकार है, बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुस्लिम उम्मा अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आए। OIC वज़राए खारिजा का इजलास अगले माह इस्लामाबाद में बुला रहे हैं। अफगान अवाम के लिए जो कुछ हो सका वो करेंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया ने अपना किरदार अदा ना किया तो अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था, काबीना ने बरामदी सन्नत के लिए गैस सस्ती करने का फैसला किया है। हर चीज पर सब्सिडी देंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। मार्च के बाद गैस बहरान कम हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, बुराई वजारत उज़्मा और वजीरों से शुरू होकर नीचे तक जाती है। जिस मुआशरे में अखलाकियात नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता, वो फिर NRO और डील करता है। जो कौम इंसाफ नहीं करती वो तबाह हो जाती है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा, जब किसी कौम की अखलाकियात खत्म हो जाएं तो करप्शन में इजाफा होता है। हमारी अखलाकियात गिरी तो मईशत भी गिर गई। वजीर आजम ने कहा, हर इंसान के पास दो रास्ते हैं, एक अजमत और दूसरा तबाही का। बड़ा इंसान वो है जिसका ख्वाब बड़ा हो। नूर मुकद्दम कत्ल केस। CCTV ट्रांसक्रिप्ट से मुतल्लिका अहम दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। अदालत में जमा कराई गई CCTV ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक DVR कैमरे का वक्त पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से 35 मिनट एडवांस है। 18 जुलाई रात 10:18 पर नूर मुकद्दम फोन सुनते हुए जाहिर जाफर के घर दाखिल हुई। 19 जुलाई रात 2:39 पर दोनों बैग लेकर गेट से बाहर निकले। 2:41 पर नूर मुकद्दम घबराहट और खौफ में नंगे पांव गेट की तरफ भागती नजर आईं। जाहिर जाफर गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोचता है। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती नजर आई, लेकिन मुल्जिम इसे खींचकर अंदर ले गया। दूसरे रोज भी डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 39 पैसे महंगा, नई कीमत 171 रुपए 90 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स की कमी। पेट्रोल बम गिराने के बाद हुकूमत का आवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, महंगाई के सैलाब की वजह हुकूमत की नाअहली है। मुल्क में इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। आइंदा इंतखाबात में अवाम की मर्जी की हुकूमत बनेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था, पूरे मुल्क में गैस हमारे लगाए गए टर्मिनल से आ रही है। नैब का कहना है, LNG टर्मिनल से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। हुकूमत खुद तंजीम को कलअदम करार देती है, खुद ही खत्म कर देती है। अमेरिका में प्रॉपर्टी केस। आसिफ जरदारी को 15 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास ऑर्डिनेंस के बाद रिलीफ लेने वालों की बहुत सी फाइलें जमा हो चुकी हैं। अब नैब की अपनी जिम्मेदारी है कि वो स्क्रूटनी खुद करे। ये बात तो तय हो गई कि एहतसाब अदालत को जमानत की दरख्वास्त सुनने का इख्तियार मिल गया। वोट को इज्जत दो के साथ मुखलिस हैं तो बैकडोर राब्ते खत्म कराएं।
पीपल्स पार्टी का मुतालबा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा, पीडीएम अब अमलन खत्म हो चुकी है। नए इंतखाबात की बात करते हैं तो साथ ही पीछे हट जाते हैं। जब तक पीपल्स पार्टी पीडीएम में थी, इसमें जान थी। गरीब का भूख से बुरा हाल है और ये कहते हैं आपने घबराना नहीं। आलमी बैंक का अफगानिस्तान की इमदाद बहाल करने से इनकार। सदर आलमी बैंक डेविड मिलाप्स कहते हैं, अफगानिस्तान की तबाहाल मैशियत में काम करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। 2002 के बाद आलमी बैंक के अफगानिस्तान में $5.3 अरब के कई तरक्याती मंसूबे चल रहे थे। तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद आलमी बैंक ने इमदाद रोक दी थी। पंजाब में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सीटीडी की चकवाल में कार्रवाई, कल अदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीसीटी के मुताबिक अरकम नामी दहशतगर्द काफी अरसे से चकवाल में रिहाइश पजीर था। पंजाब में अहम तंसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। हुकूमत और कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान जंग बंदी के मुआहदे पर मुत्तफिक। 1 माह के लिए सीज फायर का ऐलान फवाद चौधरी ने बता दिया। वजीर इत्तलात कहते हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त को सामने रखकर सीज फायर मुआहदे में तौसी होगी। वजीर आज़म इमरान खान ने कालादम टीटीपी से जिन मुज़ाकरात का तज़किरा किया था, उनकी शुरुआत हो चुकी। तर्जमान कालादम टीटीपी के मुताबिक फरीकैन की रजामंदी से जंग बंदी में मजीद तौसी की जा सकती है। बिलावल भुट्टो कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुआहदे पर नाराज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, सदर और वजीर आजम कल अदम टीटीपी से मुज़ाकरात करने वाले कौन होते हैं? कल अदम टीटीपी ने हमारे बच्चों को, फौजी जवानों को शहीद किया। किसी को कोई हक नहीं कि पार्लियामान में इत्तेफाके राय के बगैर कल अदम टीटीपी से मुज़ाकरात करे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामान इत्तेफाके राय से मंजूर होगी। तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने वजीराबाद में धरना खत्म कर दिया। जीटी रोड कई दिनों के बाद खुल गई। इंटरनेट सर्विस भी बहाल, कारोबारी सरगर्मियां बहाल, स्कूल्स भी खुल गए। डीएलपी के कारकुनान लाहौर पहुंच गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू मच्छर बेकाबू। पंजाब में 6 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मजीद 465 केसेस सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 136 नए मरीज रिपोर्ट, जबकि इस्लामाबाद में 45 शहरी डेंगू से मुतासिर हुए। दूसरी जानिब कोरोना से भी 11 अमवात। एक दिन में 400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। वज़ीर आला पंजाब की डेंगू सर्विलेंस प्लान पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सूबाई वज़ीर सेहत और इंतजामिया को हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा, खराब कारकर्दगी की कोई गुंजाइश नहीं। जवाब तलबी के साथ महकमाना कार्रवाई भी होगी। इंसदादी डेंगू मुहिम की डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स खुद निगरानी करें। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। यौम इकबाल के हवाले से सियालकोट में शायर मशरिक के आबाई घर इकबाल मंजिल में खुसूसी तकरीब। शुरका ने केक काटा और अल्लामा इकबाल की शायरी और फलसफे के हवाले से गुफ्तगू की। वजीर आला पंजाब के मामून खुसूसी चौधरी एहसन सलीम बरियार, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। पाक फिजाइया ने मुफक्किर पाकिस्तान के यौम पैदाइश की मुनासबत से दस्तावेजी वीडियो जारी कर दी। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक वीडियो में शायर मशरिक को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया।
स्टेट बैंक ने प्लास्टिक के नए करेंसी नोटों के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरें जाली करार दे दी। स्टेट बैंक का अपने बयान में कहना है, नए करेंसी नोटों के डिजाइन की कोई तजवीज फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं, ऐसी खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं। गुज़श्ता चंद रोज से करेंसी नोटों की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, सरकारी कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट शुरू करने का हुक्म। इंटरमीडिएट के लिए 30 नवंबर और 4 साला BS प्रोग्राम में 15 दिसंबर तक दाखिला फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। सूबाई हुकूमत का लेक्चरार की 3000 असामियों पर नई भर्तियों का भी फैसला। पंजाब भर में 11 नई यूनिवर्सिटियां और 83 नए कॉलेजेस बनाने के लिए 15 अरब रुपए जारी कर दिए गए। खौफनाक आग, मासूम कलियां निकल गई। नाइजर के स्कूल में आतिशज़दगी, 26 बच्चे हलाक, 13 जख्मी हो गए। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक भूसे और लकड़ी से बने हुए क्लासरूम्स में अचानक आग भड़क उठी। हलाक बच्चों की उम्रें 5 से 6 साल के दरमियान हैं। T20 वर्ल्ड कप, शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस ने दुनिया क्रिकेट के नजरियात ही बदल डाले। पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करने वालों को अपने किए पर पछतावा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PCB से मुलाकात, इंग्लैंड के आइंदा साल दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक बातचीत। T20 वर्ल्ड कप कल पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा, जबकि 11 नवंबर को शाहीन कैंगरूज पर झपटेंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम के कप्तान कहते हैं, दौरे पाकिस्तान से मुतालिक चंद खिलाड़ियों में बेचैनी है। दौरे के हवाले से मजीद मालूमात दरकार होंगी। पाकिस्तान जाकर खेलना खिलाड़ियों का इनफरादी फैसला होगा। हम खेल की तरक्की का हिस्सा और पाकिस्तान जैसे मुल्क में खेलना चाहते हैं। और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े जासूस को एक्शन में देखने के लिए मद्दाहों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। जेम्स बॉन्ड ने 100 अरब का छक्का लगा दिया। डैनियल क्रेग की नो टाइम नो डाई का जादू दुनिया भर में छा गया। फिल्म ने अब तक का बिजनेस 1 खरब रुपए से जायद किया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सबसे पहले कोयटा के हवाले से। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा के अगवा के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। यूनिवर्सिटी को ताले लगा दिए गए, जबकि मुक़वी तलबा की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। तफसीलात कोयटा से इस रिपोर्ट में। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 तलबा सोहेल बलोच और फसी बलोच के अगवा के खिलाफ तलबा ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सैकड़ों की तादाद में तलबा का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में शदीद एहतजाज। तलबा ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया, जबकि उस वक्त कुछ डिपार्टमेंट्स में मिड टर्म इम्तिहानात भी चल रहे थे, लेकिन तलबा के एहतजाज के पेश नजर जारी इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। इस मौके पर तलबा ने शदीद नारेबाजी करते हुए मग़वी तलबा सोहेल बलोच और फसी बलोच की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। इन दोनों तलबा को 5 नवंबर को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से अगवा किया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक उनकी बाजियाबी में नाकाम रही है, जिसकी बिना पर तलबा ने आज यूनिवर्सिटी को बंद करके भरपूर एहतजाज किया। एहतजाज के बाइस यूनिवर्सिटी इंतजामिया और असातिज़ा ड्यूटियां छोड़कर यूनिवर्सिटी से चले गए। दूसरी जानिब कोयटा में किडनी सेंटर मुलाजमीन का रेड जोन में जारी धरना प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया गया। किडनी सेंटर मुलाजमीन किडनी सेंटर से मार्च करके रेड जोन पहुंचे थे, ताहम ये धरना रेड जोन से खत्म कर दिया गया। किडनी सेंटर मुलाजमीन एहतजाज और धरना किडनी सेंटर में बदनज़मी के खिलाफ दिया जा रहा है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि चंद अफसरान की वजह से किडनी सेंटर बदतरीन बद इंतजामी का शिकार है और बद इंतजामी की वजह से गुर्दों के ट्रांसप्लांट समेत अहम लाजमी ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं, जबकि किडनी सेंटर में अहम ऑपरेशंस न होने की वजह से दर्जनों मरीज जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि किडनी सेंटर में डायलिसिस मशीनों की क्वालिटी इंतहाई खराब है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि किडनी सेंटर से बरतरफ किए गए मुलाजमीन को बहाल किया जाए।
اور آپ کو بتائیں عدالت نے نابینا شخص کی سن لی۔ لاہور ہائی کورٹ کا نابینا شخص کو سرکاری نوکری دینے کا حکم۔ دیکھتے ہیں عبد الرحمان کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے بینائی سے محروم امیدوار کو استاد کی نوکری کا اہل قرار دیتے ہوئے حکومت پنجاب کی اپیل مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سہیل ناصر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریاست معذور افراد کی بنیادی آئینی حقوق کی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریاست معذور افراد کی بنیادی آئینی حقوق کی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر سکتی۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ معذور افراد کے ذہنوں سے محرومی کا شبہ ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ دنیا معذور افراد کو بہترین سہولیات دینے کے مواقع تلاش کر رہی ہے۔ حکومت کا پڑھنے، لکھنے اور بولنے سے محروم افراد کو ٹیچنگ کے لیے اہل قرار نہ دینا تکلیف دہ ہے۔ تحریری فیصلے میں دنیا کے ایسے نابینا نامور افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے شعبوں میں موقع ملنے پر نام کمایا۔ عدالت نے فیصلے میں تحریر کیا کہ معذوری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی فرد اپنی چاہت سے معذور نہیں ہوتا۔ معذوروں کی صلاحیتوں میں نکھار لانا اور انہیں عام فرد کے ساتھ مقابلے کے برابر بنانا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ عدالت نے نابینا کامران جمیل کو ٹیچنگ کی نوکری کا اہل قرار دیتے ہوئے حکومتی اپیل مسترد کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، ٹیلن نیوز، لاہور۔ عبد الرحمان کی رپورٹ آپ نے جانی۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔